बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मैं और काशान तुम्हारी गाड़ी के पीछे, उतर कर हमारी गाड़ी में बैठो। पहले मुझे किसी बहाने से उनके घर ले जाओ, इस तरह से मुझे उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पता चल जाएगा। तुम्हारी अम्मा रिश्ता तय कर दिए, अब तुम घर बार वाले बनने वाले हो। अब बस भी करें ना, बस तुम कर दो, बस करो उस लड़के के साथ ये मेल मिलाप। मम्मी मैंने आपको 1000 बार मना किया कि मेरे लिए ये रंग बिरंगे रिश्ते मत देखा करें। नहीं करनी है मुझे शादी। तू कब करनी है? 10 साल बाद, 20 साल बाद? हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मम्मी आप ये हर वक्त मुझे नमीरा के ताने क्यों देती रहती हैं? क्योंकि इसी लड़की की वजह से तुम हर प्रपोजल रिफ्यूज कर रहे हो। अरे कब तक इस लड़की की आस में तुम बैठे रहोगे? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है तुमने। मम्मी प्लीज अल्लाह का वास्ता है, बस कर दें। फूफो दादू आपको बाहर बुला रहे हैं, आपके लिए किसी की कॉल आई है। मिसेज इम्तियाज की कॉल आई होगी। अब भला क्या जवाब दूंगी मैं उनको? इस लड़के ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उजाला क्यों टेंशन ले रही हो? नमीरा ठीक हो जाएंगी। बात ये नहीं है अरसल। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि नमीरा को हम पे शक हो गया। हालांकि शक नहीं, यकीन हो जाना चाहिए उन्हें कि एक पागल सा लड़का उनकी प्यारी सी बहन पर फिदा हो गया। अरसल आई एम वेरी सीरियस। और मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। अब बताओ कब भेजूं मामा को प्रपोजल के लिए? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती नमीरा की शादी से पहले। What do you mean by this? जो आपने सुना वही। ये तो बहुत ही अजीब सी बात। मैं तो सीरियसली मामा को सोच रहा था तुम्हारे घर लाने के लिए। अगर आप ऐसा कोई भी इरादा रखते हैं तो उसे अपने जहन से इस वक्त बिल्कुल निकाल दें। उजाला मैं ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, आप कुछ और सोच लीजिए अपने लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई फ्लर्ट कर रहा हूँ तुमसे? यहाँ तुम सीरियसली नहीं ले रही हो मेरी बात? उजाला मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। हेलो हेलो, आपके मौजूदा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। फोन बंद कर दिया। ये क्या हरकत है काशा? कौन सी? सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हो। सब पता है तुम्हें, मैं ये सिगरेट की बात कर रही हूँ। तुम भी बहुत सी बातों में जानबूझकर अनजान बन जाते हो। छोड़ो इन फजूल बातों को प्लीज। वो जो कह रही है तुम उनकी बात मान क्यों नहीं जाते हो? और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? ये मेरे इख्तियार में नहीं। और वो मेरे इख्तियार में नहीं है। हमेशा पुप्पो के सामने मुझे ही डिग्रेड करवाना। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरा मैं जिंदगी के किसी भी मामले में तुम्हें डिग्रेड करवाने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर मान जाओ ना पुप्पो की बात। उन्हें लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही है, मैं फसाद की जड़ हूँ। मेरा प्लीज
अपने बारे में ऐसी बातें मत करो। तो मान जाओ ना उनकी बात। प्लीज काशान, अगर तुम नहीं मानोगे तो वो मुझे ही ब्लेम करेंगी। मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत करो। तुम क्या चाहते हो, मैं हाँ कर दूं? हाँ, उसने मांगा भी तो सिर्फ जुदाई मांगी, और हम थे कि हमें इनकार भी ना करना आया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा कर लूंगा, मगर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तुम अपनी गाड़ी से अलाउट नहीं करोगी। जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम्हें वो पैसे वापस लेने होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम मेरी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं रखती, चाहे पैसे हो या दिल। जाने ये हमने कैसा इश्क किया, खो गया है कोई कैसे, ना मिला हो कभी जैसे, इम्तिहान जाने कैसे जिंदगी के हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये शर्ट तो खबर भाई की है। मैंने गिफ्ट की थी बर्थडे पर उसकी। आई एम सो सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो रशी खाला ने दे दी पहनने के लिए तो मैंने पहन ली, वरना मुझे पता होता तो मैं नहीं पहनता। अजीब सा लग रहा है मुझे। इट्स ओके। किस काम से आए थे आप? एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब, और मुझे पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। आपको किस बात की टेंशन है? खावर भाई की, उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि खाला आपके बारे में इतना गलत सोचती हैं। मुझे भी ये आप ही से पता चला था। वो इसका भी एक रीजन है ना। देखें, आप खावर भाई की चाहत थी, लेकिन खाला तो आपको पसंद नहीं करती थी ना। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। वो तो आप जाके अंदाजा हुआ कि नफरत करती हैं वो आपसे। एनीवेज, कोई चाय कॉफी, बल्कि चाय नहीं पीऊंगा मैं, कैपुचिनो पिलाते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या हुआ, आप कुछ सोच रही हैं? अब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चाय पी लूंगा, नो प्रॉब्लम। खावर को भी कैपुचिनो पसंद थी। क्या रियली? क्या इत्तेफाक की बात है। वैसे खाला भी मुझसे यही कह रही थी कि खावर भाई और मेरी पसंद नापसंद काफी मिलती जुलती है। वो आपके पास खाला का फोन नहीं आया? किस सिलसिले में? मुझे बोलते हुए बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं ये बिजनेस लुक आफ्टर करूं आपके साथ। आई एम श्योर आई जाएगी कॉल। उसी के हैं
मिसेस इम्तियाज, हमारी तरफ से तो आप अगले जुम्मे को फाइनल समझिए। जी बिल्कुल, बस जी अल्लाह मियाँ बच्चों की नसीब अच्छे करे, हमारी तो यही दुआ है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। चले अम्मा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नवासे की ना अगले जुम्मे को मंगनी तय पा गई। अल्लाह नसीब अच्छा करे, लेकिन फरी ऐसी हथेली पे सरसों क्यों जमा रही है? जरा देखभाल तो कर लेती। अम्मा अब ये वक्त तो नहीं है ना ऐसी बातें करने का, और आपको अच्छी तरह पता है काशान कितनी मुश्किलों से माना है। अब फिर अगर उसने इरादा बदल लिया, मुकर गया तो? और मंगनी के बाद मुकर गया तो? खुदा ना करे, इतनी खतरनाक बातें क्यों कर रही हैं आप? छोड़े इस टॉपिक को, मुझे तो फिक्र हो रही है इतनी थोड़ी देर में हम कैसे तैयारी करेंगे। अरे फरी, फिक्र किस बात की? अपनी नमीरा की बुटीक है ना, वहां से 2-4 जोड़े उठा लेना और थोड़ा बहुत जेवर। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अम्मा बहुत अमीर लोग हैं वो, न जाने ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, क्या पसंद ना पसंद है उनकी। अब ऊंट से दोस्ती की है तो दरवाजे भी लंबे करना पड़ेंगे। अम्मा आप तो मेरे ना हाथ पांव फुला रही हैं। बहरहाल अल्लाह मदद करने वाला है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। जी इट्स ओके आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है। खुदा हाफिज। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। मेरे अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी एक काम ना बहुत अच्छा लगता है, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मुझे आपसे काम सीखने का मौका मिलेगा। मैं तो खुद अभी दुनिया की चालें सीख रही हूँ। एनीहाउ, आपका जब दिल चाहे आप आ जाए, लेकिन मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही करूँगी। आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ओके जुनैद, मुझे एफबीआर के ऑफिस जाना है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकूंगी आपको। खुदा हाफिज। आपको जाना है तो जाएं, लेकिन मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। अगर आप ऐसा कोई भी इरादा रखते हैं तो उसे अपने जहन से इस वक्त बिल्कुल निकाल दें। क्या हो गया इस बंदे को? इतना एजुकेटेड, इतना सेंसिबल, इतना मैच्योर होकर ये ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? ओ गॉड, मैं कैसे समझाऊं इसे कि नमीरा की शादी होने से पहले मैं अपनी शादी का जिक्र तो दूर सोच भी नहीं सकती। अरे कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी दोस्त से नोट्स लेने जा रही हूँ। हाँ तो काशान या नमीरा के साथ जाओ ना, अकेले क्यों जा रही हो? नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। बात सुनो। अजीब लड़की है, इतनी जल्दबाजी में।
अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई बेटा। जी कपड़ों के सैंपल भूल गई थी, बस वही लेने के लिए आई। चाय बनवाऊं, पियोगी? थकन तो हो रही है लेकिन चाय की तलब नहीं हो रही। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं बेटा कुरान शरीफ पढ़ रही थी। जाने कौन सी बला इस घर को चिमट गई। परेशानी और बदगुमानी खत्म ही नहीं हो पा रही। परी बेटा उजाला से को जरा चाय तो बनवाओ। उजाला तो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ गई है। फ्रेंड की तरफ? किस फ्रेंड की तरफ? उड़न छू हो गई, उसने कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। परी तुम मंगनी के जोड़े की बात कर रही थी, तो नमीरा से बात करो ना। नमीरा बना दोगी जोड़ा? जी अरे इसके पास कहाँ वक्त होगा हमारे लिए। नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं कैसा बनाना है। भाई मैं तो चाह रही हूँ बहुत ही शानदार सा जोड़ा हो, बिल्कुल मेरी बहू की तरह। माशाल्लाह, लाखों में एक है। नो प्रॉब्लम, आप उसे मेरी बुटीक पे भेज दें। वो जो भी डिजाइन पसंद करेगी मैं वैसा बना दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। काशान से कहो कोई लड़की को लेके बुटीक पे चला जाए, पसंद करवा दे उसे। जी जी मैं कहती हूँ उसको। मैं तो खुद यही चाह रही हूँ कि माहा की पसंद की ही सारी चीजें खरीदी जाए। मैं कपड़े ले लूं? बुटीक पे जाना है फिर मुझे। बेटा तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। चलो ये जूस भी पियो और सैंडविच भी खाओ। अम्मी अभी अभी तो लंच किया मैंने। हाँ तो लंच में क्या खाया बेटा तुमने? एक छोटी सी चपाती खाई है। तुम्हारी उम्र के लड़कों की ना ठीक ठाक खुराक होती है। आपने कोई बात करनी है? हाँ बात तो करनी है एक। कोई खास बात करनी है? मैं सोच रही थी तुम शाम को माहा को लेकर नमीरा की बुटीक क्यों नहीं चले जाते? अपनी पसंद से अपनी मंगनी का जोड़ा डिजाइन करवा लेगी वहां से। अम्मी प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा। आपने उसे पसंद किया है, आप खुद ही ये चोंचले पुकारें। मंगनी तुम्हारी, मैं अच्छी लगूंगी उसके साथ जाते हुए भला? और बेटा वैसे भी अमीर माँ बाप की बेटी है, इन लोगों के जरा तौर तरीके मुख्तलिफ होते। ये मेरा नहीं, आपका प्रॉब्लम है। तो अब यूं बात करोगे अपनी माँ से? बेटा मंगनी के लिए मान गए हो तो अपना दिल भी मना लो ना। अब छोड़ो ये जो। अम्मी आप ही की ख्वाहिश पर होने जा रही है। मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो तुम्हारे दिमाग की समझ नहीं आती। इतना अच्छा खानदान, इतनी अच्छी लड़की, तुम्हें कदर ही नहीं है। तो अम्मी मैं क्या करूं? इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर मैं एक टांग पर नाचना शुरू कर दूं क्या? नहीं भाई, नाचो वाचो नहीं। सिर्फ तुम माहा को लेकर नमीरा की बुटीक पर चले जाओ। उस लड़की को भी तो पता चले कितनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए कोई वक्त नहीं है। हाँ नमीरा के पीछे अपने आप को बर्बाद करने के लिए तो तुम्हारे पास वक्त है। माँ को कोई खुशी मिल जाए तुमसे थोड़ी बर्दाश्त होगा। प्लीज अम्मी प्लीज, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग आप बंद कर दें। आपने जो ये ढोल मेरे गले में लटकाया है ना, अब इसे मुझे बजाना तो पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अब ये ना हो कि शाम को कोई और बहाना बनाकर कहीं और निकल जाओ। अच्छा बाबा कहा ना, ठीक है। चलो ठीक है, बस यही कहना था मैंने तुमसे। ये जूस पी लेना, सैंडविच भी खा लेना। कहाँ रख दिया मैंने? तो दिमाग ना। ओहो
फुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।